देखिए आपको अब तक भारत का भू आकृति प्रदेश पढ़ा चुके हैं। भारत का भू आकृति प्रदेश में कौन सी पढ़ा चुके हैं आप ध्यान दीजिए। भारत के भू आकृति प्रदेश का मतलब पूरा भारत के बारे में पर्वत, मैदान, मैदानी भाग, पर्वतीय भाग, सब चीज के बारे में जानकारी लेना, जानकारी होना। अब बताइए भू आकृति प्रदेश में सबसे पहले आपको बताया थे उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। आप ध्यान दीजिएगा, पर्वतीय क्षेत्र। हम ये क्या बोल रहे हैं, पर्वतीय क्षेत्र बोल रहे हैं। अब बताइए ये बताइए ये पर्वत है कि नहीं। स्थल पे स्थित सबसे ऊंचे भाग को ही बोलते हैं पर्वत, बोलते हैं क्या बोलते हैं, पर्वत। अब पर्वत के ई नुकीला भाग है कि नहीं, शीर्ष कैसा होता है, नुकीला होता है, ढाल कैसा तीव्र होता है, आधार कैसा चौड़ा होता है, उसको पर्वत, उसको क्या कहते हैं, पठार बोलते हैं। पठार किसको कहते हैं, जिसका शीर्ष क्या हो, सपाट हो, ढाल क्या हो, पर्वत की अपेक्षा कम हो, ऊंचाई कैसा हो, पर्वत की अपेक्षा कम हो, कोई दिक्कत, और मैदान की अपेक्षा अधिक हो, और इसको क्या कहते हैं, मैदानी भाग। आप ध्यान दे दीजिएगा। पर्वतीय भाग, उत्तर भारत के पर्वतीय भाग, उत्तर भारत के पर्वतीय भाग में आपको पढ़ा चुका हूं। उत्तर भारत के पर्वतीय भाग ई आपको पढ़ा चुका हूं, काराकोरम, लद्दाख, जासकर, इसको कहते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का पार्ट था ना, था कि नहीं, ये हमको बताइए। हम इसको ट्रांस हिमालय को सिर्फ टी लिख के सूचित कर देंगे कि नहीं, बताइए। इसको ई जो है उसको बृहत हिमालय बोलेंगे कि नहीं, बताइए। इसको बृहत हिमालय, जिसको ग्रेटर हिमालय बोलते थे इंग्लिश में, कोई दिक्कत। इसको लघु हिमालय, फिर पंजाल, धौलाधार, नागटीबा, महाभारत, उसको क्या लघु हिमालय। अब बताइए इसको 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 क्या शिवालिक हिमालय बोलते थे कि नहीं, ये आपको पढ़ा चुका हूँ उससे टोटल। एस शिवालिक, जो क्या पाकिस्तान के पटवार बेसिन से लेकर कहाँ तक था, दिहांग तक। कहाँ तक था, दिहांग तक। इतना पढ़ा चुका हूँ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। उत्तर पूर्वी के पर्वतीय क्षेत्र तो पढ़ा चुका हूँ, इसी में पढ़ा चुका है ना, तो इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ। आप बताइए इसके नीचे ई है, ई तो नीचे जगह है, तो ई जगह में क्या चीज आता है, तो ई तो ये बताइए पर्वतों के द्वारा जो नदी लाया गया, नदियों के द्वारा जो बनाया गया जलोदक मैदान, जो मैदान बनता है उसको क्या कहते हैं, मैदानी भाग बोलते हैं। आप बताइए, ध्यान दीजिएगा, आप सेकेंड में हम मैदानी भाग पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, मैदानी। ये बताइए ध्यान से, इसको क्या बोलते हैं, पंजाब का मैदान। क्या बोलते हैं, पंजाब का मैदान बोलते हैं कि नहीं। तो ये मैदानी भाग हुआ ना, इसको क्या बोलते हैं, राजस्थान का मैदान। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गंगा का मैदान। क्या बोलते हैं, गंगा का मैदान। ये आपको पढ़ा चुका हो पिछले लेक्चर में। इसको ही ना असम का मैदान बोलते हैं, असम का मैदान। मैदान ध्यान दीजिएगा, असम का मैदान। तो इसको ई क्या मैदानी भाग पढ़ा चुके हैं कि नहीं, बताइए। मैदानी भाग, तो मैदानी भागों में चारों भाग पढ़ा थे, पंजाब का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान और असम का मैदान पढ़ा चुके हैं। अब हमको पढ़ना है ई जो है, ई पढ़ना है यहां से लेकर नीचे तक, ध्यान दीजिएगा, ई पूरा नीचे, ई सब पढ़ना जो है, इसको कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। भारतीय प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। ये बताइए पठारी है कि नहीं, पठार ई क्या है, पठारी भाग है। पठारी भाग का मतलब क्या हो, जो पर्वत की अपेक्षा कम हो, ऊंचाई हो, और शीर्ष कैसा हो, सपाट हो, ढाल कैसा हो, पर्वत की अपेक्षा कम हो, ऊंचाई कैसा हो, पर्वत की अपेक्षा कम हो, और मैदान की अपेक्षा ज़्यादा हो। ये पूरा पर्वतीय भाग है। हमको अब इस पे डिटेल में पढ़ना है, यहाँ पे क्या 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 है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे हमको पढ़ना पड़ेगा, आगे ये बताइए, आगे पढ़ना पड़ेगा। इधर तो लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है कि नहीं। तो ये बताइए द्वीप है कि नहीं, बताइए। द्वीप आइलैंड जिसको बोलते हैं, आइलैंड। क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। इसको द्वीपीय क्षेत्र बोलेंगे कि नहीं, भारतीय द्वीपीय क्षेत्र, द्वीपीय मतलब आइलैंड एरिया, आइलैंड एरिया। आप बताइए, आप सबसे पहले से ये आइलैंड किसे कहेंगे और प्रायद्वीप किसको कहते हैं, ये समझना है। ध्यान दीजिएगा, हमको इसके बारे में जानकारी लेना है, इसके बारे में। आप देखिए ध्यान से, आप समझ गए होइएगा, समझिए पहले यहाँ पे।
हमको प्रायद्वीप समझना है। क्या समझना है? प्रायद्वीप, प्रायद्वीप समझना है। प्रायद्वीप इसे लिखिए, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेनिनसुला, पेनिनसुला। समझिएगा नहीं? आप देखिए वैसा क्षेत्र, वैसा क्षेत्र जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ, मान लीजिए ये पूरा हो गया, ये बताइए इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं, इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं। ये पूरा साइड हुआ कि नहीं? इधर भी पानी है, मतलब समुंदर है, सागर है, महासागर है। इधर भी पानी है, मतलब समुंदर है, सागर, महासागर है, कोई भी हो सकता है। और इधर भी हो, इधर भी हो, क्या हो? पानी हो। पानी का मतलब क्या? सागर हो, समुंदर हो, महासागर हो, होगा कि नहीं? अब बताइए आप लोग, ये भारतीय प्रायद्वीप, हम इसको भारतीय प्रायद्वीप बोलते हैं, मान लीजिए भारतीय प्रायद्वीप, आप ध्यान दीजिए। वो ऐसा एरिया है जो तीनों से पानी से घिरा हुआ है, इधर भी है, इधर भी है, इधर। क्यों? इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है, इधर बंगाल की खाड़ी है कि नहीं बताइए? और इधर क्या है? अरब सागर है कि नहीं? ये भी पानी है ना, है अरब सागर है कि नहीं? इधर क्या है? हिंद महासागर। तो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है कि नहीं? तब कहते हैं वैसा क्षेत्र जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो, वैसा जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो, तीनों ओर से पानी से घिरा हो, पानी से घिरा हो, उसे प्रायद्वीप कहेंगे। क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप। समझिए कि नहीं? लेकिन ये प्रायद्वीप क्या होगा? बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा होगा। अब आपको समझना है अंतरीप। आप क्या समझना है? अंतरीप, अंतरीप, जिसको कैप बोलते हैं, कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैप। आप देखिए ध्यान से, वैसा क्षेत्र, वैसा क्षेत्र जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ, वैसा क्षेत्र जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो, लेकिन आकार में कैसा हो? छोटा हो। आकार में कैसा हो? छोटा हो। छोटा हो, छोटा क्षेत्र हो, लेकिन तीनों ओर से पानी से घिरा हो, तीनों ओर से पानी से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं? अंतरीप कहेंगे। आप समझिए, वैसा छोटा छोटा क्षेत्र जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं? अंतरीप बोलते हैं। वैसा बड़ा क्षेत्र जो तीनों ओर से पानी से घिरा, उसे कहते हैं प्रायद्वीप बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल अभी ये पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे यार? भारतीय प्रायद्वीप, इसका एग्जाम्पल हो गया। इसका एग्जाम्पल हो गया, इसको कन्याकुमारी। क्या बोलिएगा? कन्याकुमारी। ये आपको समझ में आएगा नहीं? कन्याकुमारी यहीं पे ना है, ये ऐसे छोटा सा एरिया में है, कोई दिक्कत? कन्याकुमारी, इसको क्या बोलेंगे? कन्याकुमारी। ये समझ में आएगी नहीं? आप पहले समझिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड और समझना है। हम यहाँ पे द्वीपीय क्षेत्र लिखे हैं। क्या लिखे हैं? द्वीपीय क्षेत्र। आप ध्यान दीजिएगा, वैसा क्षेत्र जो इधर भी पानी हो, इधर भी पानी हो, इधर भी पानी हो, और इधर, कहने का मतलब उत्तर में भी पानी हो, दक्षिण में भी पानी हो, पूर्व में भी पानी हो, पश्चिम, कहने का मतलब चारों ओर से पानी से घिरा हो, उसे कहते हैं द्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वीप, जिसको इंग्लिश में आइलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइलैंड बोलते हैं। समझ में आया? क्या बोलते हैं? आइलैंड बोलते हैं। वैसा क्षेत्र, इसको क्या लिखते हैं? द्वीप। वैसा छोटा, ये बताइए, द्वीप होगा, एक वो होता है महाद्वीप होता है, ध्यान दीजिएगा, एक होता है महाद्वीप, महाद्वीप, महाद्वीप को ही महादेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महादेश। वैसा बड़ा एरिया जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ, चारों ओर से पानी से घिरा हुआ, ये बताइए ये द्वीप में कैसा होगा? छोटा एरिया होगा। कैसा एरिया होगा? छोटा क्षेत्र होगा। और महाद्वीप में, महाद्वीप में कैसा क्षेत्र होगा? बड़ा क्षेत्र होगा कि नहीं? ये हमको बताइए। समझ में आया? तो ये महाद्वीप का, या महाद्वीप या महासागर, इसका एग्जाम्पल कौन जाएगा? एशिया महादेश, यूरोप महादेश, अफ्रीका महादेश, उत्तरी अमेरिका महादेश, दक्षिणी अमेरिका महादेश, अंटार्कटिका महादेश, ये सब महाद्वीप का है। द्वीप का कौन होगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह, ग्रीनलैंड द्वीप समूह, यूके का द्वीप समूह, है कि नहीं? बताइए। कोई इतना समझने में आपको दिक्कत है? आप इस पे फोकस करते हैं। भारतीय प्रायद्वीप क्यों कहते हैं इसको? इसको है भारतीय प्रायद्वीप क्यों कहते हैं? इधर है बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर, हिंद महासागर। तो भारत के प्रायद्वीप तीनों ओर से, जो भारत का जो भाग है, इस तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ, इसलिए इस एरिया को कहते हैं भारतीय प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं? भारतीय प्रायद्वीप बोलेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा अच्छे से।
अब भारतीय प्रायद्वीप हमको समझना है, ये मान लीजिए भारतीय प्रायद्वीप यही ना है, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, इधर क्या है, अरब सागर है कि नहीं, इधर क्या है, हिंद महासागर है। आप बताइए कौन सा महासागर जो हमारे देश के नाम पर पड़ा है, हिंद महासागर का नाम हमारे देश पे नाम पे पड़ा है। इस एरिया को क्या कहते हैं, भारतीय प्रायद्वीप, क्या बोलते हैं, इससे लिख देता हूँ जो कंफ्यूजन अपना होइएगा, इसको कहते हैं भारतीय प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप, क्या बोलेंगे, भारतीय प्रायद्वीप। और भारतीय प्रायद्वीप का एरिया कैसे हम इस सबको जान पाएंगे, सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा भारतीय प्रायद्वीप में, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय प्रायद्वीप में आपको पढ़ना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, हम आपको थोड़ा ब्लैक से लिख देता हूं, भारतीय प्रायद्वीप में आपको पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से लिखिए, सबसे पहले केंद्रीय उच्च भूमि, केंद्रीय उच्च भूमि क्या होता है, केंद्रीय उच्च भूमि। अब केंद्रीय उच्च भूमि में अरावली पर्वत आता है, मेवाड़ का पठार, ये सब आता है कि नहीं बताइए, आपको अच्छे से दिख रहा है कि नहीं, यही देखना चाह रहा हूँ तो आपको दिख रहा है कि नहीं, आप बताइए। अब केंद्रीय उच्च भूमि में कौन कौन सा भाग आता है ये बताइए, केंद्रीय उच्च भूमि में आपको विस्तार रूप से बताएंगे, भाई अच्छी हो तो हो जाए। आप बताइए केंद्रीय उच्च भूमि, आप बताइए केंद्रीय उच्च भूमि इसको कहते हैं, इस भाग को बोलते हैं केंद्रीय उच्च भूमि। तो यहाँ पे क्या है, ये केंद्रीय उच्च भूमि का है, यहाँ पे होगा अरावली पर्वत, हुआ कि नहीं, यहाँ पे कैसा, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, समझ में आया, इतना इतना भाग, अरावली पर्वत, ये अरावली पर्वत, ये क्या है, मेवाड़ का पठार, ये क्या है, मड़वा मालवा का पठार, ये क्या है, बुंदेलखंड, ये क्या है, बघेलखंड। जैसे हम आपको शॉर्ट में लिख देता हूँ, अरावली पर्वत, अरावली पर्वत, इसको बोल देता हूँ, इसको, ये जो फर्स्ट में जो लिखे हैं, ये आपको मोटा क्यों चल रहा है भाई, हाँ, फर्स्ट में जो लिखे है आपको, ये फर्स्ट में क्या लिखे है, अरावली पर्वत, कोई दिक्कत, ये है अरावली पर्वत, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट। सेकेंड में इसको कहते हैं मेवाड़ का पठार, मेवाड़ का पठार, आपको ये अरावली पर्वत के बारे में विस्तार से बताएंगे, सब चीज के बारे में विस्तार से बताएंगे। अभी शॉर्ट में पहले समझिए किसको कौन जगह क्या है, इसको कहते हैं, इस सेकेंड में हो गया, इस थर्ड, इस सेकेंड में हो गया, थर्ड में होता है मालवा का पठार, जो मध्य प्रदेश में होता है, मालवा का पठार, ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत। आई जो चार में है, चार में इसको कहते हैं बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का पठार, कोई दिक्कत। आई जो पांचवा है, ध्यान दीजिए, पांचवा, उसको कहते हैं बघेलखंड, बघेलखंड, बघेलखंड। आप बताइए 69 बीपीएससी जो अभी एक मंथ पहले जो बीपीएससी एग्जाम हुआ है, मतलब 2022-2023 का जो एग्जाम हुआ है बीपीएससी का, इसके बारे में पूछा था, बघेलखंड का भाग किसके किसमें भाग में है, तो आपको विस्तार से बताएंगे इसका विस्तार कैसे कैसे है, इसका विस्तार छत्तीसगढ़ और एमपी में है, आपको विस्तार से बताएंगे। यही चीज क्वेश्चन पूछा हुआ था बीपीएससी में, आप देखिए कितना अंदर से पूछ रहा है, केंद्रीय उच्च भूमि के बाद हमको बघेलखंड पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपको हमेशा आप बीपीएससी एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करना पड़ेगा, विस्तार रूप से हर चैप्टर के बारे में विस्तार गहराई में जाकर याद करना होगा, मतलब पढ़ना होगा। आप बताइए ये केंद्रीय उच्च भूमि हुआ कि नहीं, हमको बताइए, इतना ही भाग है केंद्रीय उच्च भूमि का। और सेकेंड में हमको पढ़ना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा, ये बताइए केंद्रीय उच्च भूमि का ए हम मान लेते हैं, बी में हमको पढ़ना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, बी में हमको पढ़ना पड़ेगा पूर्वी, पूर्वी पठार, कौन सा पठार, पूर्वी पठार। तो पूर्वी पठार में आप बताइए, पूर्वी पठार में हमको कितना चीज पढ़ना है, ये पूर्वी पठार इसको कहते हैं, इस भाग को कहते हैं। इस भाग के तहत कौन सा भाग आएगा, पूर्वी पठार के अंतर्गत आता है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर पठार जो झारखंड में सबसे विस्तार है, झारखंड किस पे बसा हुआ, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। अब पूर्वी पठार में हमको पढ़ना पड़ेगा छत्तीसगढ़ बेसिन, छत्तीसगढ़ के बारे में, छत्तीसगढ़ बेसिन बोलते हैं, यही पढ़ाएंगे, छत्तीसगढ़ बेसिन से हमको महानदी जाती है तो पढ़ाएंगे, इससे क्या होता है, इसी पूर्वी पठार में पढ़ना पड़ता है दंड कारण्य का पठार,
कोई दिक्कत, समझ में आया? जो यहाँ पे है आप बताइए, ई यहाँ पे ई जो है हम ऐसे करके ई त्रिपुरा मिजोरम ये ऐसा है। आप ध्यान दीजिएगा, ई मेघालय है कि नहीं बताइए? मेघालय है। तो मेघालय का पठार किसका भाग है? छोटा नागपुर का पठार है। ई जो ई है पूर्वी पठार का ही भाग है। इसको कहते, इसलिए इसको मेघालय का पठार बोलते हैं, पहाड़ नहीं, मेघालय का पठार बोलते हैं। ई है पूर्वी भाग, पूर्वी पठार। आप बताइए, ये पूर्वी पठार मेघालय के लाखों साल पहले एक ही में था। ये क्या हो, प्लेटों का संचलन जो हुआ ना, इसमें प्लेटों के बीच क्या होगा, विभाग हो गया, क्या हो गया, विभक्त हो गया प्लेट, और बीच में खाली जगह बचा। जो खाली जगह बचा, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी इधर से गंगा नदी आ रही है, तो इसके तो जो मैदान का निर्माण किया है, ये जो है उसको कहते हैं मालदा गैप। ये जो जगह बचा, ये जो जगह बचा उसको कहते, आगे पढ़ाएंगे, उसको कहते हैं मालदा गैप बोलते हैं। मालदा गैप क्या बोलते हैं? मालदा गैप। इसी गैप को कहते हैं राजमहल गारो गैप बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है, राजमहल गारो गैप किसके कैसे बीच में है? पूर्वी पठार और मेघालय का पठार। लाखों साल पहले पूर्वी पठार मेघालय का पठार एक था कि नहीं? एक ही था। मेघालय पठार में तो 3 पहाड़ी बनाए थे, गारो, खासी, जयंतिया। कोई दिक्कत? गारो, खासी, जयंतिया किस नाम पे पड़ा है? यहाँ रहने वाली जनजाति के नाम पे पड़ा है। यहाँ पे मेघालय का पठार में 3 पठार है, 3 पहाड़ी है, गारो, खासी, जयंतिया। इसका नाम किस पे पड़ा है? वहाँ रहने वाली जनजाति के नाम पे पड़ा है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में। आप देखिए, पूर्वी पठार हो गया, समझ में आया कि नहीं? आप समझिए, सबसे पहले आप क्या पढ़ना पड़ेगा, आप देखिए ध्यान से। ये हम थोड़ा सा क्लीन कर दूं, चलिए ये थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूँ, अब अच्छे से समझ लिए होइएगा। हाँ, आप हमको पढ़ना क्या है, ये भारतीय प्रायद्वीप में और तो कुछ पढ़ना पड़ेगा ना। आप हमको पढ़ना है ढक्कन का पठार। ढक्कन का पठार, ये जो ढक्कन का पठार है इसको क्लीन कर दूं, ये आपको लगता है लिख लिए होइएगा, इसको क्लीन कर देता हूँ। ढक्कन का पठार यहाँ पे है, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ है। कोई दिक्कत? ये थोड़ा सा काट लीजिए ऐसे। ये क्या है? ढक्कन का पठार है, ढक्कन का पठार है। ये प्रायद्वीपीय भारत चल रहा है कि नहीं हमको बताइए? प्रायद्वीपीय भारत ही चल रहा है ना, ये तो भारतीय प्रायद्वीप ही चल रहा है ना। तो ये सबसे ऊपर क्या था? केंद्रीय उच्च भूमि था। क्या था? केंद्रीय उच्च भूमि। केंद्रीय उच्च भूमि आप लोगों को इतना पढ़ना पड़ेगा, अरावली, मालवा, मेवाड़ का, मालवा का, बुंदेलखंड का, बघेलखंड का, पूर्वी पठार में क्या पढ़ना पड़ेगा? छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ बेसिन, दंडकारण्य का पठार, ढक्कन पठार में आपको पढ़ना पड़ेगा ढक्कन ट्रैप। ढक्कन ट्रैप इसमें पढ़ना पड़ेगा कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का पठार इसमें पढ़ना पड़ेगा, इसमें ढक्कन का पठार में ही पढ़ना पड़ेगा आंध्रा का पठार। आंध्रा का पठार, ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो अंतिम में अभी इसमें क्या पढ़ना है? इसमें जो नीचे वाला जो भाग बचा उसको कहते हैं दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र। दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र, ये जो दक्षिण में बचा, इस क्षेत्र में 3 चीज बचता है। आप देखिए, दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र में हमको कौन, ये पर्वत है। जैसे उत्तर में जो पर्वत है हिमालय पर्वत, वैसे ही पर्वत है। कौन सा पर्वत है? सबसे पहले नीलगिरी, नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी। सेकंड में अन्नामलाई, अन्नामलाई पहाड़ी। और थर्ड में कार्डमम, कार्डमम। इस जैसे यहाँ पे है नीलगिरी, यहाँ पे है अन्नामलाई, यहाँ पे क्या है? कार्डमम, और यहाँ पे पालनी। इस चारों के बारे में पढ़ना पड़ेगा विस्तार रूप से। यही 3 के बारे में पढ़ना है, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, कार्डमम पहाड़ी। किस क्षेत्र में? दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र में पढ़ना है। समझ में आया? आप बताइए, एक बात बताइए, हमको 2 चीज और बच गया इसमें, ध्यान दीजिएगा। हम हाँ, इस ब्लू पेन से लिख देता हूँ। ई क्षेत्र, ई जो क्षेत्र बचा, ई क्षेत्र ध्यान दीजिएगा, और ई क्षेत्र बचा, ई क्षेत्र बचा। ई पर्वत है, क्या है?
जिसे पश्चिमी घाट बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट। ध्यान दीजिएगा, क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट बोलते हैं। इसमें हमको पढ़ना पड़ेगा, और हम थोड़ा सा क्लीन कर दो ये सब। आप हमको लगता है लिख लीजिए, इसको विस्तार से पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर से ही, टोटल एक एक करके आपको बताते जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, आपको दिखाई दे रहा है क्या? समझ में आ रहा है? जो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा हमको बताइएगा। ये बताइए, इसको हम क्लीन कर देता हूँ। इसी भारतीय प्रायद्वीप के भाग भी न है। ये जो पर्वत है इसको कहते हैं, ये पश्चिम की ओर इसको पश्चिमी घाट, ये जो बढ़ाई है इसको पूर्वी घाट बोलते हैं। तो इसी में हमको पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, इसी में हमको पढ़ना, इसमें प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय प्रायद्वीप पठार में भी पढ़ना है पश्चिमी घाट। ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पढ़ना है। पूर्वी घाट पूरब की ओर, ये जो है पूरब की ओर पूर्वी घाट पढ़ना है। ये पर्वत है, क्या है? पर्वत है। इसमें पढ़ाएंगे मालाबार तट कहाँ है, ये सब पढ़ाएंगे। आप बताइए, ये पूर्वी पठार तो ये ऊंचा भाग है, बस आप बताइए ये वो बात, ये बचा कि नहीं? ये बताइए, ये बचा समुद्र के किनारे वाला भाग बचा कि नहीं? हमको बताइए। वो जो ये बताइए, समुद्र के द्वारा लाए गए अवसाद के निक्षेपण से ये क्या बनता है? तटीय मैदान का निर्माण होता है कि नहीं? तो ये हमको अंत में पढ़ना पड़ेगा, तटीय मैदान क्या बना। ये किसके अंदर पढ़ना पड़ेगा? भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा मैदान? तटीय मैदान। तो तटीय मैदान इधर भी निर्माण हुआ, इधर भी। इधर वाले मैदान को क्या बोलते हैं? पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान। इधर होता है पूर्वी तटीय मैदान। इतना कंफ्यूजन है आपको क्या? कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। पश्चिमी तटीय मैदान क्या हुआ? समुद्र के किनारे हुआ। तट का मतलब ही समुद्र होता है, जो इंग्लिश में कोस्टल रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोस्टल रीजन बोलते हैं। आपको भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में इतना चीज आपको पढ़ना पड़ेगा, एक एक करके आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी में से क्वेश्चन आता है, समझ में आया? तो आपको हम बृहद पर्वत पे दर्रा पढ़ाए थे, तो इसके बाद कौन कौन सा दर्रा इसमें है इस पढ़ाएंगे। इसमें कौन कौन सा पहाड़ी, ऊंचा पहाड़ी, ये सब पढ़ाएंगे आपको। एक एक करके आप पढ़ते जाइएगा। ये बताए, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में सबसे पहले वो क्या पढ़ना है? केंद्रीय उच्च भूमि पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है? तो केंद्रीय उच्च भूमि तो यही है ना, प्रायद्वीपीय पठार। इसके बाद क्या है? पूर्वी पठार पढ़ना है। यहाँ पे क्या पढ़ना है? छोटा नागपुर पठार में विशेष रूप से पढ़ना है। इसके बाद ढक्कन का पठार पढ़ना है। इसके बाद दक्षिण पर्वतीय भाग पढ़ना है, कोई दिक्कत। इसके बाद पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट पढ़ना है। इसके बाद तटीय मैदान पढ़ना है। ये जो मैदान पढ़ना है, ये जो मैदान है उसको तटीय मैदान बोलते हैं। समझ में आया? आप अगले लेक्चर से एक एक करके आप पढ़ते जाइएगा और समझते जाइएगा। कौन सा? भारतीय प्रायद्वीप के पठार में। कोई दिक्कत? चलिए, जय हिंद।